हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग ग्रीक्स। नूर के साथ चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं। आज ट्यूसडे है, फिर निफ्टी का एक्सपायरी है तो ज्यादातर कोशिश रहेगा फिर निफ्टी में ट्रेड करने का। ये रहा लेवल निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी। निफ्टी जो है 120 पॉइंट मतलब 120 पॉइंट गैप अप ओपनिंग होने वाला है, तो मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर ओपनिंग होने वाला है, तो यहाँ पर अगर ना जो है कल से यहाँ से फॉलिंग से आया था, तो यहाँ पर देखते हैं ये ब्रेकआउट करता है ना वापस आता है। तो ये जैसा करेगा वैसे ही हम लोग अपना ट्रेड सेटअप में एंट्री लेने वाले छोटे एसएल के साथ। तो हो चुका है, एंट्री हुआ है 87 के आसपास, और हम लोग का एसएल जो है यहाँ पर रहने वाला है, तो इसको ऑरेंज कर लेंगे। और हम लोग का जो है ना आज फंड कम है, तो आज क्यों क्या मालूम फंड ज्यादा लग रहा है, तो उस हिसाब से फंड जो है, फंड का वजह से 75 लॉट क्वांटिटी सेल कर पाए हैं, उससे ज्यादा नहीं सेल कर पाए हैं। तो देख लेते हैं। तो चलिए, 2 लॉट मैंने बाइंग करने के भी लिए डाला है ऑर्डर, लेकिन वो एग्जीक्यूटेड हो रहा है कि नहीं देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने 112 रुपये के आसपास यहाँ पर जो है बाइंग डाला है। तो मेरा यहाँ बाइंग हो जाना चाहिए था 90 रुपये पे। तो लेट एंट्री अगर करते हैं तो यहाँ पर एसएल रख देंगे बाइंग का 100 रुपये के पास में। तो अभी हम लोग का तो प्रॉफिट ही चल रहा है, देखेंगे तो 87 से। अभी हम लोग इस कैंडल का हाई पे हम लोग ट्रेलिंग एसएल कर देने वाले हैं 91, तो 92 रुपीज के आसपास रखेंगे। टारगेट सिंपल है, टारगेट ये रहा, डे का लो 62 रुपीज के आस। चलिए, बाइंग भी हो गया है, देखते हैं। बाइंग में 2 लॉट चपाए हैं, 2 लॉट में क्या होता है, क्योंकि हम लोग का 1 लॉट सेलिंग में कम हुआ था, इसीलिए 2 लॉट बाइंग में चपाए हैं। देख लेते हैं क्या होता है। ये रहा बाइंग 110 के 112 के आसपास हम लोग ने बाइंग किए हैं, 107 106 चल रहा है। सेलिंग में तो प्रॉफिट चल रहा है, देख लेते हैं। अगर ये बुलिश कैंडल घूम के वापस आता है तो अच्छा एक खासा ग्रीन दिखेगा। तो बाइंग में देखेंगे तो ज़्यादा टारगेट नहीं है। बाइंग में टारगेट जो है एक छोटा सा टारगेट है, ये डे का हाई 135 रुपीज़ पे एग्जिट कर देंगे। सेलिंग होल्ड करेंगे डे का लो के आ जाने के बाद भी। 10 मिनट में एक अच्छा खासा बियरिश कैंडल बना है, तो 10 मिनट में हम लोग फॉलो करेंगे, देखते हैं क्या हो रहा है। ये बॉडी तक आना चाहिए था, तो बॉडी तक तो आ चुका है। यहाँ तक बॉडी तक आना चाहिए था, तो यहाँ से इसको घूम के वापस जाना चाहिए। चलिए, फिर से घूम के प्रॉफिट 200-300 का प्रॉफिट था, तो वहाँ से 1300-1400 का प्रॉफिट आ चुका है। बाइंग में 12 रुपये का एंट्री हुआ है, तो बाइंग में 12 रुपये रख लेंगे। 112 रुपया के आसपास एंट्री हुआ है। इसका जो है यहाँ पर हम लोग काटने के लिए सोचेंगे 97 98। देखिए, सेलिंग में अपना प्रेशर अच्छा खासा बना है, लेकिन बाइंग में नहीं हो रहा है। तो बाइंग में अपना जो है, बाइंग में प्रेशर नहीं बन रहा है यहाँ पर से। सेलिंग में अपना टारगेट के आसपास आ चुका है। देखिए, बाइंग में वापस आ चुका है, तो यहाँ पर बाइंग में ये दिक्कत देगा। मार्केट यहाँ पर साइडवेज कर रहा है, नीचे की तरफ ले जाने का कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर होल्ड बनता है, देख लेते हैं। यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट है वो होल्ड बनता है, देखेंगे तो 112 से 88 रुपये, यहाँ 20 रुपया मेरे अगेंस्ट में गया, लेकिन यहाँ से सेलिंग में देखेंगे तो 66 से 84, यहाँ ज्यादा नहीं गया है। चलिए, बाइंग में ज्यादा लॉस हो रहा है, तो बाइंग में इसीलिए मैं बाइंग नहीं करता। तो दिखा देते हैं बाइंग में। ये देखिए, बाइंग में यहाँ पर ज्यादा जो लॉस हो रहा है बाइंग में ही हो रहा है। यहाँ देखेंगे तो मेरा प्रीमियम धीरे धीरे अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन बाइंग में होते जा रहा है, नीचे आते जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। यहाँ जो है लॉस जो है बाइंग पे ही है, बाइंग पे ही 1700-1800 का लॉस चल रहा है, सेलिंग में प्रॉफिट चल रहा है, इसीलिए मैं बाइंग नहीं करता। 2 लॉट ही है, देखिए 2 लॉट में ही इतना लॉस दिखा रहा है। अगर मैं लॉट बड़ा करके करता तो प्रॉब्लम और होती। चलिए, हम लोग ने लॉस किया है, दिखा देते हैं। हम लोग ने बाइंग में ज्यादा लॉस हो गया है, तो बाइंग हम लोग का जो है दिक्कत दिया है। बाइंग क्या दिक्कत दिया है, हम लोग ने शॉर्ट किया, उसके बाद प्रीमियम क्या है, धीरे 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 डाउन की तरफ चलते आया, और वो देखेंगे तो यहाँ पर 112 में हम लोग का एंट्री था। तो सेलिंग में तो प्रॉफिट चल रहा था, तो बाइंग में लॉस दिखा रहा था, तो मैंने सोचा कि थीटा की वजह से हो रहा है। बाइंग में जब सेलिंग जो दिखाता है वही बाइंग होता है, लेकिन आज क्या हुआ, जो बाइंग दिखाया वही आज ठीक रहा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि सेलिंग में जो धीरे धीरे दिखाता है ना वही मार्केट फॉलो करता है। बाइंग में जो धीरे धीरे दिखाता है वो फॉल्स होता है। वो क्या होता है, थीटा एडजस्ट की वजह से या साइडवेज वजह से या स्पीड कम होने की वजह से वो प्रीमियम क्या होता है, धीरे धीरे गलते रहता है। तो ये देखेंगे इतना स्पीड से प्रीमियम गला बाइंग का, इसीलिए हम लोग ने क्या बोला है कि हम लोग बाइंग नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग का क्या हुआ, 75 लॉट ही सेल कर पाए। अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा था, 2000-3000 रुपया के करीब में प्रॉफिट दिखा रहा था बाइंग सेलिंग में। तो हम लोग वहां पर से एक सडनली एक मूव आया, तो वहां पर हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट के पास में हम लोग निकल गए। ये निकलने के बाद ये मार्केट हम लोग का क्या हुआ, अगेंस्ट में गया 80 रुपीज
रुपीज के आसपास में हम लोग का अगेंस्ट में गया, करीब करीब 100 पॉइंट हम लोग के अगेंस्ट में गया। उसके बाद देखेंगे तो फिर से हम लोग का जोन में आया है। तो अब हम लोग को तो ट्रेड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक बड़ा लॉस ले चुके हैं कैपिटल का। तो 4000 हुआ है, 4% अपना कैपिटल का लॉस लिए हैं, तो ये कुछ ज्यादा हो गया। और उसके बाद हम लोग ने यहाँ पर 2 क्वांटिटी और बाई किए थे, तो वो सीटीसी के अराउंड में ये भी एग्जिट हो गया, क्योंकि ये भी प्रॉफिट दिया था, ये भी प्रॉफिट दिया है, कम से कम 10 रुपया प्रॉफिट दिया था। तो 2 लॉट था, तो वापस हम लोग सीटीसी लगा दिए थे, तो ये एग्जिट हो गया। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 2 लॉट ही था, ज्यादा नहीं कर पाए। और हम लोग ने एक बार में देखेंगे तो बाइंग का वजह से हम लोग का लॉस हुआ, नहीं तो हम लोग सेलिंग में आप देख सकते हैं कि सेलिंग में ट्रेल कर रहे थे। 40 रुपीज का टारगेट था, 43 से ही बाउंस बैक करके चला गया। एटलीस्ट हम लोग 43 में नहीं एग्जिट कर पाते, तो एटलीस्ट 55, 50 या 60 रुपीज के आसपास भी निकलते, तो हम लोग का शॉर्ट था करीब करीब 87 के पास में। तो हम लोग करीब करीब 20 रुपीज तो पकड़ के लेके जा सकते थे सेलिंग में। तो उसके वजह से ये क्या हुआ, ये दिक्कत हुआ। सेलिंग में क्या हुआ था, सेलिंग में हम लोग का प्रॉफिट दिखाया है, 87 में एंट्री था, 43 रुपीज का लो मारा था। तो करीब करीब देखेंगे यहाँ से तो 44 पॉइंट हम लोग का सपोर्ट में गया। तो एटलीस्ट 44 पॉइंट नहीं पकड़ पाते तो 30 रुपीज के आसपास, 14 रुपया मैंने छोड़ दिया, 30 रुपीज भी हम लोग अगर पकड़ते तो 3000 का प्रॉफिट निकलता। तो आज हम लोग का डे प्रॉफिट वाला डे भी हम लोग लॉस में निकाले, किसके वजह से, बाइंग के वजह से। इसी वजह से मैं ट्रेडिंग जर्नल में लिख चुका हूँ कि बाइंग जो है अदर्स डे नहीं करके सिर्फ मंथली में करने के लिए। अब वो भी मैं काट दूंगा कि मंथली में भी नहीं करने के लिए, क्योंकि मेरा एक ग्रीन डे को लॉस में ट्रांसफर किया, वो भी क्या छोटा सा नहीं, अच्छा खासा एक लॉस 4% का। तो ये दिक्कत देता है। हम लोग कोशिश करेंगे अब से हम लोग जो है बाइंग नहीं करने के लिए। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी जो सेलिंग होगा, जितना लॉट होगा, अगर 75 लॉट हो रहा है तो 75 लॉट ही करेंगे, अगर 50 लॉट हो रहा है तो 50 लॉट ही करेंगे। जितना हम लोग का कैपिटल में होगा वही हम लोग ने ये करेंगे। और हम लोग ना कोशिश करेंगे जो एक लॉट जो निफ्टी का अब से जो 75 हो जा रहा है, तो हम लोग 75 क्वांटिटी अब हम लोग यहाँ से शॉर्ट करेंगे, क्योंकि 3 लॉट हो रहा है अभी। तो जब लॉट साइजिंग चेंज होगा तो 1 लॉट हो जाएगा, लेकिन 75 ही रहेगा, तो वो मेरे को दिक्कत नहीं देगा। तो इसी वजह से अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग धीरे धीरे 75 लॉट ही सेल करेंगे, मतलब 3 लॉट अभी के लिए, और जब चेंज हो जाएगा तो 1 लॉट। तो चलिए, लॉस हो चुका है तो अब इस लॉस को यहीं पर आज क्लोज करते हैं, और हम लोग ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।